हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल टेस्ट क्विज पे। आज हमारे पास टॉपिक अवेलेबल है मेजरमेंट से स्पेरोमीटर। आज हम देखेंगे कि स्पेरोमीटर क्या होता है, स्पेरोमीटर कैसा डिवाइस है, ये किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और स्पेरोमीटर का मेन फंक्शन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझने की कोशिश करते हैं कि स्पेरोमीटर किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम को ड्रॉ किया आपको क्लियरली समझाने के लिए कि स्पेरोमीटर क्या है और किससे रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेरोमीटर को समझना आज की क्लास पे। स्पेरोमीटर क्या डिवाइस है? स्पेरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है तो आप एकदम प्रिस्क्राइब फॉर्म पे, एकदम एक्यूरेट फॉर्म पे आपको कर्वेचर्स की रीडिंग देता है। किसके कर्वेचर की रीडिंग देगा? या तो ये किसी डबल कन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहे हो या तो किसी डबल कनकेव लेंस की बात कर रहे हो। कनकेव कन्वेक्स में आप या तो लेंस के भी आप रेडियस और कर्वेचर को फाइंड कर सकते हो या तो आप मिरर के भी रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड कर सकते हो। तो आप समझने की कोशिश करना ये क्या है और किससे रिलेटेड है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पेरोमीटर जो इसका यूज है, स्पेरोमीटर का जो यूज होता है किसके लिए यूज होता है? या तो ये आपके डबल कन्वेक्स लेंस या डबल कनकेव लेंस, आप लिख सकते हो डबल कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस, या तो आप लिख सकते हो डबल कनकेव लेंस। क्लियर? या तो ये लेंस के लिए बोल सकते हो आप, रेडियस और कर्वेचर को फाइंड करेगा। डबल कन्वेक्स और डबल कनकेव की क्या फाइंड करने की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करने की। क्लियर? ये तो आपके लेंसेज हुए। अगर लेंसेज के अलावा अगर आप मिरर्स के भी बात करोगे तो मिरर पे कौन सा मिरर आ जाएगा? प्लेन मिरर की हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ स्पेरिकल मिरर की बात करेंगे। तो उसमें कौन सा मिरर आ जाएगा? एक आ जाएगा आपका कनकेव स्पेरिकल मिरर, एक कौन सा आ जाएगा आपका कनकेव स्पेरिकल मिरर। क्लियर? और दूसरा आपके पास मिरर आ जाएगा कन्वेक्स स्पेरिकल मिरर। एक आपके पास आ जाएगा कनकेव स्पेरिकल मिरर, दूसरा आपके पास आ जाएगा कन्वेक्स स्पेरिकल मिरर। तो हमने देखा कि ये आपको किसके लिए यूज होता है? ये आपका यूज होता है किसी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर को यूज करने के लिए। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हम किसको फाइंड करते हैं? या तो रेडियस और कर्वेचर हम लेंस को लेके चलेंगे या तो रेडियस और कर्वेचर में हम मिरर को लेके चलेंगे। लेंस या मिरर, लेंस या मिरर दोनों में से किसी भी चीज का ये रेडियस और कर्वेचर को फाइंड करने के लिए स्पेरोमीटर का यूज किया जाता है। आया आपको समझ पे? अब मेन बात क्या आती है कि हम स्पेरोमीटर के मैकेनिज्म को देखते हैं या उसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि वो कैसे कंस्ट्रक्टेड है। सबसे पहले इसके पास 3 लेवलिंग स्क्रूज है। आप देख सकते हैं कि आपके पास अवेलेबल है लेवलिंग स्क्रू ए, आपके पास अवेलेबल है लेवलिंग स्क्रू बी, आपके पास अवेलेबल है लेवलिंग स्क्रू सी, आपके पास अवेलेबल है। क्लियर? इसको हम ट्राइपॉड स्क्रूज भी बोलते हैं या तो हम इसको लेवलिंग स्क्रूज भी हम बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? एक सर्कुलर स्केल हमारे पास अवेलेबल है। अब हम देखेंगे कि ये जो सर्कुलर स्केल है जो आपके पास अलाइंड है, ये सर्कुलर स्केल में ड्रॉ करने के लिए आपको मैं दिखा रहा हूं, लेकिन सर्कुलर स्केल एग्जैक्टली आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म पे रहता है, वर्टिकल फॉर्म पे नहीं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म पे रहेगा। और जो इसके पास ये लीनियर स्केल अवेलेबल है ये आपके वर्टिकल फॉर्म पे रहेगा। आप ये देखोगे कि सर्कुलर स्केल जो रोटेट होगा, ये इसके पास एक स्क्रू हेड दिया हुआ है, ये स्क्रू हेड से ये रोटेट, जब ये रोटेट होगा तो इसके साथ जो स्क्रू लगा हुआ ये भी रोटेट होगा। तो जो भी लेंस है मिरर रखा होगा आपका इस पे, तो लेंस और मिरर किस पे रखा होगा? इसी सरफेस के ऊपर आपका लेंस और मिरर क्या होगा? प्लेस होगा। इसी से फाइंड कर सकते हो कि किसका कर्वेचर कैसा है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आया आपको समझ पे? अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, देखिए आप सबसे पहले ट्राइपॉड पे जो ए बी सी आपके पास जो लोकेशंस अवेलेबल है, ये ट्राइपॉड पे आप किसको प्लेस करेंगे? ये ट्राइपॉड में प्लेस करेंगे लेंस या मिरर। कोई भी लेंस की बात कर सकते हो आप, डबल कन्वेक्स लेंस, डबल कनकेव लेंस, किसी भी लेंस की बात कर सकते हो। वैसे मिरर्स में भी कनकेव स्पेरिकल मिरर या कन्वेक्स स्पेरिकल मिरर, दोनों में से किसी भी मिरर की आप बात कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या आता है? जैसे आप इसको प्लेस करोगे, आप इसको कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन कहने का मतलब हमें थिकनेस फाइंड करना है। किस चीज का थिकनेस फाइंड करना है? लेंस या मिरर का, तभी रेडियस और कर्वेचर हमको पता चलेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है आपके पास? मेन तो फॉर्मूला की बात आती है। हम फॉर्मूला जानने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला में हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक होगा आपके पास टी अवेलेबल होगा। टी क्या होता है? देखिए टी आपका थिकनेस। क्लियर? किसका थिकनेस? उस लेंस या उस पर्टिकुलर मिरर का जो जिस रेडियस और कर्वेचर को फाइंड करने के लिए यूज करें। क्लियर? एक आ जाएगा आपके पास पिच।
पिच क्या होता है? पिच आपको ये डिफाइन करेगा, पिच आपको क्या बताएगा? जो नंबर ऑफ सर्कुलर रीडिंग्स है, जो भी आपके पास एक मतलब जितने भी सर्कुलर रीडिंग्स में मूव हुआ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए 0 से 0 को पॉइंट कर रहा है, जैसे ही आपने इसको वहां पर लेंस को प्लेस करना, स्क्रू को आपने एक डायरेक्शन में मूव किया, तो आप देख सकते हैं मैं क्लियरली स्पेसिफाई किया हूं, ऊपर के लिए वो होगा रेडियस ऑफ कन्वेक्स सरफेस और नीचे के लिए होगा रेडियस ऑफ कनकेव सरफेस। तो जैसे ही आपने रेडियस ऑफ कन्वेक्स और कनकेव की बात कर रहे हो आप लोग, मतलब आप जब फाइंड कर रहे हो, मतलब ये स्क्रू जब अपवर्ड मूव होगा, स्क्रू जब अपवर्ड मूव होगा तो कौन सा लेंस आएगा? कन्वेक्स लेंस आएगा। और स्क्रू जब डाउनवर्ड मूव होगा तो कौन सा लेंस आएगा? कनकेव आएगा। अब इसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि कनकेव और कन्वेक्स कैसे आ रहा है। देखिए हमारा जो कर्वेचर होता है वो हमारा इनर कर्वेचर होता है कनकेव के लिए। अगर इनर कर्वेचर हमारे कनकेव के लिए है मतलब उसका आउटर रिफ्लेक्शन है, मतलब वो नीचे की तरफ जाएगा। अगर इनर कर्वेचर नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ जाने से उसका मूवमेंट कहाँ होगा? डाउनवर्ड होगा। किसका मूवमेंट डाउनवर्ड होगा? ये स्क्रू हेड का। अगर स्क्रू हेड का मूवमेंट डाउनवर्ड हो रहा है तो उसका प्लस पॉइंट क्या होगा? स्क्रू हेड के मूवमेंट से क्या आप किसी भी रेडियस ऑफ कनकेव, किसके लिए? रेडियस ऑफ कनकेव सरफेस को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप बात करते हैं अबव की, तो कन्वेक्स मिरर कैसा होता है? कन्वेक्स मिरर आपका होता है आउटर रिफ्लेक्शन इनर कोटिंग, तो उसके लिए क्या आएगा? वो अबव के लिए जाएगा। ये जो डायग्राम बना है किसके लिए बना है? कन्वेक्स के लिए बना है। अगर वो आउटर रिफ्लेक्शन इनर कोटिंग है तो स्क्रू का मूवमेंट क्या होगा? अपवर्ड होगा। अगर स्क्रू का मूवमेंट अपवर्ड हो रहा है तो किसके सरफेस को फाइंड कर सकता है? आप जान सकते हो कि आपका वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स को फाइंड करेगा। किसके रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं हम? कन्वेक्स की बात कर रहे हैं। आया आपको समझ पे? अब नेक्स्ट आपको क्या बोलता है? नेक्स्ट आपको ये समझा रहा है कि अब ये तो हो गया हम मिरर्स की बात किए, जैसे आप मिरर्स को फाइंड कर रहे हो कन्वेक्स और कनकेव स्फेरिकल मिरर को, सेम वैसे ही टेक्निक यूज करके, सेम वैसे ही स्क्रू के हेड को आप रोटेट करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके आप क्या कर सकते हो? आप पर्टिकुलर किसी भी डबल कन्वेक्स लेंस या डबल कनकेव लेंस के भी आप फाइंड कर सकते हो। अब आप डबल कन्वेक्स लेंस या डबल कनकेव लेंस को कैसे फाइंड करोगे? सॉरी, सिंपल आप डबल कनकेव लेंस को प्लेस कीजिए। जैसे आप डबल कनकेव लेंस को प्लेस करेंगे, प्लेस करने के बाद आपको क्या मिलेगा? वहां पर डबल कनकेव लेंस का एक होलो सरफेस मिलेगा। आपका डबल कनकेव लेंस कैसे ड्रॉ होता है देखिए ध्यान से। अगर मैं डबल कनकेव लेंस को हॉरिजॉन्टल रखूंगा तो हॉरिजॉन्टल कैसे बनेगा? समथिंग आपको कुछ ऐसा प्लेस होगा। अगर ये मेरा डबल कनकेव लेंस है तो देखिए आपके 3 जो लेवलिंग स्क्रू है वो 3 लेवलिंग स्क्रू अलग अलग पॉइंट करेंगे। क्लियर? तो मान लीजिए आपके ये लेवलिंग स्क्रू आपके पास मेंशन है A, B और C। क्लियर? अगर आपके पास लेवलिंग स्क्रू मेंशन है तो किस डायरेक्शन जा रहा है? ये जा रहा है आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है तो कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल कनकेव लेंस की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास एक डबल कन्वेक्स लेंस अवेलेबल है, मेरे पास कौन सा लेंस अवेलेबल है? डबल कन्वेक्स लेंस अवेलेबल है। तो डबल कन्वेक्स लेंस में क्या होगा? ये अपवर्ड जाएगा। अगर ये अपवर्ड मूव हो रहा है स्क्रू तो अपवर्ड मूव होने से क्या हो जाएगा? मैं रेडियस और कर्वेचर तो फाइंड कर रहा हूँ, लेकिन रेडियस और कर्वेचर किसकी बात कर रहा हूँ? मैं डबल कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ। ये कनकेव हो गया आपका और ये कन्वेक्स हो गया। तो सिमिलरली आप मिरर और लेंस के लिए जैसे हमने पढ़ा है अभी, जैसे हमने अभी समझा है, तो वैसे आप इसको क्या कर सकते हैं? इनिशिएट कर सकते हैं किसी भी रेडियस और कर्वेचर को फाइंड करने के लिए, जिसमें रेडियस और कर्वेचर आपका आएगा कनकेव या कन्वेक्स मिरर या कनकेव या कन्वेक्स लेंस। क्लियर? अब हम आते हैं वापस हमारे पर्टिकुलर फॉर्मूला पे कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है। सबसे पहले टी आ जाएगा। टी क्या आपका थिकनेस है। किसके थिकनेस की बात कर रहे हो? आप थिकनेस की बात कर रहे हो लेंस या मिरर्स की। उसके बाद आपके पास आ जाएगा पिच। पिच आपको क्या बताएगा? पिच बताएगा नंबर ऑफ मूव्ड सर्कुलर डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल रीडिंग। नंबर ऑफ मूव्ड सर्कुलर डिवीजन कहने का मतलब क्या है? जैसे आप इसके स्क्रू हेड को रोटेट करोगे तो आप देखोगे कि सर्कुलर स्केल पे रीडिंग चेंज हो रही है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो वो मूव्ड सर्कुलर डिवीजन है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, तो नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन इसमें कितने हैं? 100। क्लियर? वो हो गया आपका पिच। फिर पिच के बाद आपके पास आ जाएगा एन। एन क्या है? एन है आपका नंबर ऑफ एडिशनल सर्कुलर स्केल डिविजन्स। नंबर ऑफ एडिशनल सर्कुलर स्केल डिविजन्स मतलब जैसे मान लीजिए 0 के ऊपर जा रहा है तो सर्टेन इसकी रीडिंग चेंज होगी। और हमेशा याद रखिएगा ये स्क्रू जब एक कंप्लीट रोटेशन करेगा, ये स्क्रू आपका जब एक कंप्लीट रोटेशन करेगा मतलब ये एक लेवल अप होगा।
कितना लेवल अप होगा, इसमें से ये एक लेवल अप होगा, इसमें से भी ये एक लेवल अप होगा। तो कैसे पता चला आपको, सर्कुलर स्केल डिवीजन का जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है उसका एक कंप्लीट जब वो रोटेशन करेगा, मतलब जीरो से फिर घूम के जब वो जीरो पे आएगा, चाहे वो डाउनवर्ड जा रहा हो चाहे वो अबव जा रहा हो, मतलब कितने वर्टिकल स्केल डिवीजन को कवर किया है, एक वर्टिकल स्केल डिवीजन को कवर किया है। जब आप अपने सर्कुलर स्केल डिवीजन को, सर्कुलर स्केल रीडिंग को एक कंप्लीट रोटेट करोगे, मतलब जीरो जब इसके जीरो को पॉइंट कर रहा है, पूरा वो राउंड घूम के दोबारा जब जीरो पे आ रहा है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो कहने का मतलब आपका ये हुआ कि उसमें जो आपका एक सर्कुलर स्केल डिवीजन का कंप्लीट डिवीजन है, 100 रीडिंग्स है, वो आपके वर्टिकल स्केल के कितने होंगे, एक रीडिंग होगा। कंप्लीट सर्कुलर स्केल का, वर्टिकल स्केल का एक रीडिंग होगा। चाहे आप अबव की बात करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी कन्वेक्स के लिए, चाहे बिलो की बात करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कनकेव के लिए। क्लियर। अब बात क्या आती है, आपके पास एन आगे पिच आ गया, फिर आपके पास आ जाएगा एक्स। अब x क्या है, x है आपका एडिशनल सर्कुलर स्केल डिवीजन। n तो था आपका जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन आया है, और x क्या आपका एडिशनल सर्कुलर स्केल डिवीजन। क्लियर। अब उसके बाद आ जाएगा लीस्ट काउंट, जो हम लिखते हैं LC। लीस्ट काउंट किसके लीस्ट काउंट की बात कर रहे हैं, हम लीस्ट काउंट की बात कर रहे हैं स्पेरोमीटर की। क्लियर। तो देखिए फॉर्मूला पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला इसका आ जाएगा आपके पास T इक्वल्स टू, फॉर्मूला आप लिख सकते हैं T इक्वल्स टू n इंटू पिच, n इंटू पिच प्लस x इंटू LC, x इंटू LC, ये आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है। क्लियर। ये आपका फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला आपको डिस्क्राइब करेगा कि जो थिकनेस है, किसके थिकनेस की बात कर रहे हैं, हम थिकनेस की बात कर रहे हैं आपके लेंस की। चाहे कोई भी लेंस आप यूज कीजिए, हमने, आपको याद होगा हमने प्रीवियस क्लास में जब लाइट रिफ्लेक्शन में लेंस के टिपिकल डिफरेंट फॉर्मेट्स को पढ़ा था, तो आपने प्लेनो कन्वेक्स लेंस, कनकेवो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस, कन्वेक्सो कनकेव लेंस, ऐसे डिफरेंट लेंसेज के बारे में हमने पढ़ाई की थी। तो वो सारे लेंस के आप थिकनेस को फाइंड कर सकते हैं, वो सारे लेंस के थिकनेस को फाइंड कर सकते हैं एक बेसिक फॉर्मूला को यूज करके। जो फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है, वो फॉर्मूला बता रहा है n मल्टीप्लाइड बाय पिच विद एडिशन ऑफ x इंटू LC। हमने देखा इसमें क्या क्या है, x है आपके एडिशनल स्केल डिविजन, LC आपका लीस्ट काउंट, किसके लीस्ट काउंट की बात कर रहे हैं आप लीस्ट काउंट की बात कर रहे हैं स्पेरोमीटर के। पिच आपका हो जाएगा किसका, नंबर ऑफ एडिशनल सर्कुलर डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, और n आपका हो जाएगा नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। बस एक चीज याद रखिएगा, x एडिशनल है और n एक्चुअल है। एक्चुअल मतलब जैसे मान लीजिए 0 से 30 तक रोटेट हुआ, तो 30 से मतलब जो 30 आया है उसका एक्चुअल रीडिंग है। लेकिन मान लीजिए आप कर्वेचर को प्रॉपर एडजस्ट करने के लिए प्लस माइनस कुछ कर रहे हैं, तो वो आपके x में आएगा, मतलब जो आपका एडिशनल है। आया आपको समझ पे। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि स्पेरोमीटर क्या डिवाइस है। देखिए प्रीवियस क्लास में हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में भी पढ़ा था, स्क्रू गेज के बारे में भी पढ़ा था। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंस्ट्रूमेंट को फाइंड, देखिए वर्नियर कैलिपर किस में यूज होता है, किसी का इंटरनल डायमीटर, किसी का आउटरनल डायमीटर, या किसी के डेप्थ को फाइंड करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर को यूज करते हैं। और स्क्रू गेज किसके लिए यूज होता था, स्क्रू गेज ऐसा डिवाइस है जिसमें आप किसी भी वायर का या किसी भी बंच ऑफ पेपर्स का या किसी सिंगल पेपर के आप या हेयर का थिकनेस को फाइंड कर सकते हैं। अब जब उसके थिकनेस को फाइंड या इसकी बात करें, तो वहां पर किसी भी कर्वेचर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात आई नहीं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हमारे पास स्पेरोमीटर का यूज हुआ, जिससे हमको ये पता चला कि स्पेरोमीटर के यूज करने से उसके अपवर्ड मूवमेंट से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके फाइंड करेंगे, कनकेव को, और उसके डाउनवर्ड मूवमेंट से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके फाइंड करेंगे, कन्वेक्स को। तो हमें पता चल गया। और देखिए आपने लिखा है कि जीरो ऑफ वर्टिकल स्केल। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते समय हमें 4 चीजें ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला, जो आपके पास इसके लेवल्स है A, B और C, 3 लेवल्स आपको दिख रहे हैं, ये तीनों लेवल्स जो है आपके प्रॉपर प्लेस होने चाहिए। ये तीनों लेवल्स कैसे प्लेस होने चाहिए, प्रॉपर प्लेस होने चाहिए। प्रॉपर प्लेस होने का मतलब क्या होता है, अगर लेवलिंग स्क्रू प्रॉपर एडजस्ट नहीं है, जैसे 3 है, ये 3 आपके प्रॉपर लेंस के ऊपर आने चाहिए। 3 आपके प्रॉपर किसके आने चाहिए, लेंस के ऊपर आने चाहिए। अगर प्रॉपर आ रहे हैं तभी इसमें जो सेंटर लग रहा है, सेंटर लेग इसके पास अवेलेबल है, सेंटर लेग या मिडिल स्क्रू, वही आपको प्रॉपर रोटेट होके बताएगा कि अबव जाएगा तो कन्वेक्स आएगा और बिलो जाएगा तो क्या आएगा, कनकेव आएगा। आया समझ में। तो ये पहला आपने क्या देखा, पहला आपने ये देखा कि आपके पास जो स्क्रूज है A, B, C, ये तीनों स्क्रूज आपके यूज होके बताएंगे कि आपके प्रॉपर एडजस्टमेंट है कि नहीं, ताकि आप रेडियस
और कर्वेचर को फाइंड कर सके, पहला रूल था। सेकेंड रूल आपके पास क्या अवेलेबल है, जीरो एरर। आपको हमेशा कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, चाहे वर्नियर स्केल का हो, चाहे स्क्रू गेज का हो, चाहे स्पेरोमीटर का हो, आपको जीरो एरर देखना है, जीरो एरर को फाइंड करना है कि क्या पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है कि नहीं। जीरो एरर कहने का मतलब होता है नो एरर। नो एरर मतलब उसमें कोई भी एरर अवेलेबल नहीं है। तो जीरो एरर है कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा, जीरो एरर आपको तब पता चलेगा जब आपके सर्कुलर स्केल डिवीजन का जीरो, जब आपके सर्कुलर स्केल डिवीजन का जीरो वर्टिकल स्केल डिवीजन के जीरो से डायरेक्ट कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं। जब आपका सर्कुलर स्केल डिवीजन का जीरो जब आपका सर्कुलर स्केल डिवीजन का जीरो वर्टिकल स्केल डिवीजन से डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो एरर। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे जीरो एरर की वैल्यू प्लस माइनस होती है तो उसकी वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, प्लस माइनस करके लिखेंगे। एग्जांपल मान लीजिए कि सर्कुलर स्केल का जीरो वर्टिकल स्केल के जीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, वो प्लस माइनस किसी भी फॉर्मेट में आ रहा है। अगर वो प्लस माइनस किसी भी फॉर्मेट में आ रहा है तो कहने का मतलब है आपके जब कैलकुलेशन आएगा, आप जब रीडिंग को निकालेंगे थिकनेस के लिए तो उसमें भी आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। जब उसमें आप प्लस माइनस करेंगे तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि मैंने कितने रीडिंग को ऐड किया था, कितने रीडिंग को सब्सट्रैक्ट किया था। अब ये रीडिंग ऐड और सब्सट्रैक्ट हम क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन ये है, अगर इसमें कोई भी रीडिंग को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब हमारे पास जीरो एरर अवेलेबल है, मतलब इसमें जीरो एरर अवेलेबल है। समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप जीरो एरर की बात करते हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी है, एकदम सिंपल तरीका है कि आप अपने सर्कुलर स्केल के डिवीजन के जीरो रीडिंग को वर्टिकल स्केल के जीरो रीडिंग से डायरेक्ट कोइंसाइड कीजिए। अगर वर्टिकल स्केल का जीरो सर्कुलर स्केल के जीरो से डायरेक्ट कोइंसाइड हो रहा है तो उसमें जीरो एरर है, अगर नहीं है तो नहीं है। क्लियर। अब इसमें प्लस पॉइंट आपके पास क्या अवेलेबल है, आप किसी भी एक लेंस को एक टाइम में यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं, तो कन्वेक्स लेंस में अगर जीरो एरर नीचे आता है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और कनकेव लेंस में जीरो एरर अप साइड पे आता है तो वो क्या हो जाएगा, उसमें माइनस होगा। तो दोनों में माइनस प्लस कैसे होगा, कन्वेक्स लेंस के लिए अगर आपका जीरो एरर डाउनवर्ड आ रहा है तो माइनस होगा, अगर अपवर्ड आ रहा है तो प्लस होगा। वैसे कनकेव लेंस के लिए अगर जीरो एरर अपवर्ड आ रहा है तो माइनस होगा, और कनकेव लेंस के लिए जीरो एरर अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो प्लस होगा। जस्ट दोनों एक दूसरे के रिवर्स पे वर्क करते हैं और रिवर्स फिनोमिना पे उनका क्या होता है, प्रोसीजर होता है। आया आपको समझ पे। तो हमने पूरी क्लास में ये जानने की कोशिश की कि स्पेरोमीटर किसको डील करता है, स्पेरोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, इसका वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या थे हमारे पास। देखिए आप तीन लेग आप देख सकते हैं, ए बी और सी अवेलेबल थे, और इसका मिडिल लेग अवेलेबल था, सेंट्रल लेग जो आपके लेंस के ऊपर प्लेस होगा, और प्लेस होने के बाद फाइंड करने के लिए इजीली फाइंड किया जा सकता है। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने देखा कि किसी भी रेडियस और कर्वेचर को कैसे फाइंड करते हैं स्पेरोमीटर का यूज करके। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, मेजरमेंट्स पे। तब तक हमारे चैनल में जुड़े रहिए। टेस्ट क्विज। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।